हाँ जी, आ गए आप। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कैसे हैं आप? पहले बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? ये देखिए कितने सुंदर से मोदी केयर के ये प्यारे-प्यारे मोर पंख वाले इयररिंग्स मुझे आप में से किसी ने भेजे। बहुत दिन पहले भेजे थे और कहा था आप शूट में ज़रूर पहनना। मैंने पहने ना, तो आप जो भी तोहफ़े और गिफ्ट मुझे देते हैं वो मैं ज़रूर पहनती हूँ। और ये तो आई लव दैट येलो कलर मेरी आई कांट इवन टेल यू कि मुझे कुछ हो जाता है मैं जब येलो कलर की साड़ी, सूट, शॉल कुछ भी देखती हूँ। तो येलो कलर मेरी हमेशा से कमज़ोरी है और आप इतने सालों से मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा है, तो ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं कौन आपके साथ? मैं आपकी होस्ट संजोस डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके और मेरे दोनों के इस यूट्यूब चैनल पर। परमपिता परमात्मा से निवेदन है आप सदैव खुश रहें, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे और किसी बात का गम है दोस्त तो एक बार अपनी ज़िंदगी की नाव राम के हवाले कर कर देख। एक बार भरोसे की नैया पर भगवान को उतार कर देख। ईश्वर आपके सारे काम जादुई रूप से करेंगे, बस एक बार आप उन पर विश्वास कर कर देखिए। लेकिन इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, सबसे पहले हमेशा की तरह बात कर लेते हैं बिलीव इन कर्मा। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी होस्ट संतोष डॉक्टर वायरा की। अगर आपको श्राप लगा हुआ है, अगर आपके सारे काम मनुष्यत में फैले हुए हैं, अगर आपको श्राप से छुटकारा चाहिए और कोई कारण नहीं मिल पा रहा है, कोई रीज़न नहीं मिल पा रहा है कि ये सब कुछ हमारे साथ क्यों होता है और कब तक लगा रहेगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि आप में से किसी ने हमें भेजा कि एक बात बताइए राखी जी, अगर किसी के घर में कोई श्राप लगा हुआ है, उस श्राप से वो छुटकारा पाना चाहता है तो कैसे पाए। शहरों, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका में रहने वाले लोगों को तो कहेंगे हा 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 हा, आज के ज़माने में प्लीज़ कितनी पुराने ज़माने की बातें करते हैं, कितनी अनअपडेटेड बातें करते हैं, कितनी बकवास बातें करते हैं और कहाँ जी रहे हैं। ये जो है अंधविश्वास फैलाने की बात है दोस्त, ऐसा नहीं है। ताकि जिसके तन पर लागी हो दर्द वही जाने हैं, जिसने जूता पहना हो जूते का काट वही जाने हैं। तो कई लोग हैं, कई शहर हैं, कई परिवार हैं जिनमें आज भी श्राप के श्राप लगे हुए हैं। अभी रिसेंटली मुझे एक महिला ने फ़ोन किया और उन्होंने बोला राखी जी पता नहीं हमारे घर में क्या है, हमारे घर की बेटियों की पहले तो शादी ही नहीं होती और हमारे घर में 2 बेटियां हैं और अगर उनकी शादी हो जाए तो वो बेटियां सुखी नहीं रहती, अपने घर से वापस आ जाती हैं और ऐसा 3-4 पीढ़ी से लगातार हमारे घर में चल रहा है। और अब मेरी एक बेटी 21 साल की और एक 24 साल की हो गई है और अब बात मेरी बेटियों की शादी की है, तो मुझे डर लग रहा है कि मैं क्या करूं। मैम तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये कहने की बातें होती हैं, किसी के घर में बेटियां पैदा नहीं होती, किसी की बेटियों की शादी नहीं होती, किसी के यहाँ बेटे नहीं होते, किसी के यहाँ बेटों की शादी नहीं होती, किसी के यहाँ बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं और किसी के यहाँ पर दिवाली और होली मनाई नहीं जाती। आखिर क्यों? और मैं तो ऐसे भी घर जाती हूँ जो ये कहते हैं कि हम काली माँ के मंदिर कभी नहीं जा सकते, हमारे यहाँ काली माँ के मंदिर जाना मना है, पता नहीं क्यों। तो चलिए आज इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने में बिल्कुल खो मत जाइएगा। ये जो थंब का बटन होता है इसे अंगूठा कहते हैं। जब कहते हैं ना अंगूठा अंगूठा अंगूठेंगा ठेंगा ठेंगा, वो ठेंगा मुझे दिखा दीजिए, यानी कि लाइक का बटन दबा दीजिए। मैं आपके साथ हूँ, आपकी अपनी दासी, आपकी अपनी दोस्त, आपकी अपनी बेटी, आपकी किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी के लिए बहू हो सकती हूँ, किसी की दोस्त हो सकती हूँ और कोई मुझे अपनी सहेली भी समझ सकता है और किसी की दादी, नानी और आंटी भी हो सकती हूँ। समझे आप? चुपचाप से वीडियो अंत तक देखिएगा और समझिएगा। आपको बहुत सी बातें अपने घर की भी नज़र आ सकती हैं और कई बातों में आप कहेंगे थैंक गॉड कि ये सब मेरे घर नहीं होता। अगर साल में अगर एक बार श्राप लग जाए तो वो 7 पीढ़ियों तक खराब कर देता है और 7 पीढ़ियों तक वो श्राप खत्म नहीं होता। इसलिए पहले आपको जानना है कि आपके घर में क्या कोई श्राप है या नहीं है। आइए जानते हैं। जैसे कोई लोग श्रापित होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके यहाँ पर श्राप है। बुजुर्ग उन्हें कहते हैं उनका कुटुंब श्रापित है तो वो इस बात को मजाक में ले लेते हैं और लेकिन उनका जब पूरा जीवन खत्म हो जाता है, उनके घर बच्चा नहीं होता, उनकी शादियां नहीं होती, उनके घर में कोई पनपता नहीं है, तब वो पंडितों के पास अपनी उम्र के 35-35, 36-36 साल की उम्र में भागते हैं कि अब हम क्या करें, हमारी शादी नहीं हो रही, हमें बच्चा नहीं हो रहा। तो ये वीडियो अंत तक देखकर सही समय पर सही डिसीजन लें। अगर आपकी बदनामी हो रही है, अगर आपके कोई काम नहीं बन रहे, तो आप श्रापित हैं और आपका घर में ये लगातार सारे के सारे भाइयों को हो रहा है, सारी की सारी बहनों को हो रहा है और घर में सुख औरतों को नहीं है, तो आप श्रापित हैं। अगर आपके घर में एक एक कर मौतें हो ही जा रही हैं और ये मौतें सिर्फ और सिर्फ बीमारी से हो रही हैं और क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, तो आप श्रापित हैं। झूठ का कलंक अगर आपके ऊपर लग रहा है और कलंक पे कलंक लगे जा रहा है, आपने एक्चुअली कोई गलती नहीं करी है लेकिन आप
बार बार बदनाम होते जा रहे हैं तो आप श्रापित है। और अगर आपका अपमान भरी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है और तो आप एक बात समझ लीजिए, आपका अपमान उठकर कोई भी कर देता है, आपके रिश्तेदार कर देते हैं, समाज में हो जाता है और कहीं आपकी कोई इज्जत नहीं होती तो आप अपमानित हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें। बदनामी लगातार हो रही है, बिना अपराध के आप जेलों में सजा भुगत रहे हैं और अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पा रहे हैं और लाखों करोड़ों के कर्जे के अंदर आप डूबे हुए हैं तो आप श्रापित हैं। कोई आपका पैसा लेकर भाग गया है तो आप श्रापित है और बेवजह आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें तो आप तुरंत ये उपाय करें। और सबसे पहले उन उपायों में क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों को बिठाओ, जो आपके दादा, परदादा, दादी, बुआ, फूफा, चाहे उनसे बात होती या नहीं होती, उनसे पूछो क्या घर में किसी औरत ने सुसाइड किया था, या घर में किसी औरत या बच्चे को मार कर जला दिया था, या घर के अंदर कोई श्राप लगा था। बड़ी बड़ी ये घर की महिलाएं, औरतें जो हैं बड़े बड़े राजों को पीकर बैठ जाती हैं और किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलती। ये तो वक्त आने पर पता चलता है, अच्छा हमारे घर में इतनी बड़ी बड़ी बातें थी और हमें पता ही नहीं। एक पुरुष ने, एक आदमी, हमारी यूट्यूब परिवार के हैं, फॉरेन चले गए, लंदन चले गए, दूसरी शादी कर ली, पहली शादी टूट गई, पहली शादी में जो बीवी थी उसे तलाक दे दिया, उसके तलाक देने के कुछ टाइम बाद उस महिला ने जो है वो सुसाइड कर लिया और उसकी मृत्यु हो गई। और जो उसके बाद इनकी जो दूसरी बीवी थी वो लगातार बीमार रहने लगी, बिजनेस डूबने लगा, पैसा नुकसान होने लगा और इनके भी पैरों कमर में दर्द रहने लगा। दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा के अंत में ये आपकी डॉक्टर वायराकी के पास आए और इनकी कुंडली खोलते ही मैंने बोला क्या आपकी सोसाइटी, आपकी लाइफ में, आपके घर में, आपकी फैमिली में किसी ने सुसाइड किया था? तो इन्होंने मुझसे कहा नहीं। नॉर्मली लोग नहीं बताते। तो वो रोने लगे और मुझे रोते रोते बोलते हैं कि हाँ मेरी जो एक्स वाइफ है, हालांकि मैंने उसे तलाक दे दिया था तो फिर मेरी वाइफ कैसे रही, बट उसने मेरे तलाक देने के बाद सुसाइड कर लिया था और वो कई बार मेरी वाइफ को भी उसके सपने में आती है, क्या वो हमें तंग कर रही है? मैंने कहा जी सर, मैंने आपसे कहा ना आपके यहाँ किसी ने सुसाइड किया और वही आपको तंग कर रहे हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा जो लोग मुझसे कुंडली देखने आते हैं या जिन्होंने मुझसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका में फ़ोन पर बात की तो उन्होंने बड़े परमपिता परमात्मा और माता रानी की कृपा से हमेशा मुझे एक बात बोली, 100% 100% मेरी लाइफ में जो हो रहा है आपने वो सच बोला। कई लोगों की तो वीडियो मैंने इंस्टा पर भी डाली कि मैंने आपको जो बताया वो 100% सच था कि नहीं, 100 में से आप मुझे कितने परसेंट देंगे? तो ये मैं बोलने वाली नहीं हूँ। आप जब मेरे पास आते हैं तो माता रानी बोलती है और मैं जब आपकी कुंडली देखती हूँ तो मैं आपसे कहती हूँ आप चुपचाप बैठिए, मैं आपको बताऊंगी आपके बारे में कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मैं कभी किसी व्यक्ति को नहीं कहती कि आप सवाल पूछिए, मैं बोलना शुरू करती हूँ। और ये मैं क्या, माता रानी बोलती है परमपिता परमात्मा की कृपा है। तो उनके घर में, उनका घर श्रापित था और वो बहुत रोए, बहुत परेशान हुए। मैंने खैर उन्हें उपाय और रेमेडी बताई। उनकी एक्स वाइफ ने उन्हें छोड़ा भी, माफ़ी भी मांगी, श्राप भी खत्म हुआ। और आज आपको बता रही हूँ इन उपायों को करने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। सबसे पहले नाक रगड़ कर उस व्यक्ति से माफ़ी मांग लीजिए, चाहे वो इस दुनिया में है या नहीं है, जिसके प्रति आपने गलती की है। अगर उसके घर जाकर भी मांगनी पड़े तो मांगिए, क्योंकि ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। किसी के श्रापों में, किसी की बद्दुआओं में रह के आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। कसम से अगर कोई आपको अपने घर बुलाकर आपका अपमान करे, बेइज्जती करे, यकीन बताइएगा कि आप उसको दुआ देंगे, दिन रात आप उसको बद्दुआ देंगे। और वो व्यक्ति जिसने उसे घर से बाहर निकाला है वो कभी पनप नहीं सकता जब तक इसके कदमों में जाकर माफ़ी नहीं मांगेगा। यकीन ना हो तो कर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो नाक रगड़कर भगवान से भी माफ़ी मांगिए और ऐसे व्यक्ति से भी माफ़ी मांगिए जिसके प्रति आपने गलती की है। फिर आप एक सफ़ेद रंग का रुमाल लें और उसमें कुछ कच्चा कोयला भरकर इसे आपको किसी भी सुनसान जगह पर जहाँ कोई कम आता जाता हो, ऐसी जगह पे जाकर छोड़कर आना है। शनिवार या मंगलवार वाले दिन ये उपाय करिए। इससे आपका ये श्राप खत्म होगा, अपमान समाज में होना खत्म होगा और आपकी लाइफ में ज़बरदस्त रिजल्ट दिखेगा। लेकिन जब आप सुनसान में जाएं तो कृपया, आप महिला हैं तो किसी को साथ लेकर जाएं। घर में ही सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उसमें कच्चा कोयला डालकर, गांठ बांधकर घर से उसे गाड़ी में लेके जाएं। रास्ते में किसी से बात ना करें, शांत होकर मन चित्त से जाएं और इस कोयले को किसी भी सुनसान सड़क पे या पार्क में जाकर छोड़कर आ जाए, परंतु पीछे मुड़कर ना देखें। जहां लोग सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होते ही सूर्य के साथ उठें और सूर्य नमस्कार कर कर सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर बैठकर सूर्य की किरणों के सामने भगवान से माफ़ी ज़रूर मांगे। घर लौटते वक्त, जब आप घर लौटें, कभी भी घर से, काम से लौटें या किसी भी नौकरी को ढूंढने भी जा रहे हैं, तो चाहे आप एक पार्क से फूल तोड़ कर ले आएँ,
चाहे आप घर में आम ले आएँ, चाहे केले ले आएँ, चाहे 2 टॉफ़ियाँ ले आएँ, लेकिन घर के बुज़ुर्गों को, घर के बड़ों को, घर के पापा-मम्मी को घर वापस लौटते वक़्त कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। और नहाते वक़्त आपको नहाने के पानी में बेलपत्र डालकर 2 बेलपत्र डालकर रोज़ नहाना चाहिए, और ऐसा करने से आपके जीवन में कैसे भी श्राप हों वो दूर होंगे। लेकिन जब तक जिसके द्वारा ये अत्याचार हुआ है उससे आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, आपको इन श्रापों से मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा राखी। पहले तो मैं जीवन में बोलूँगी कि ऐसे काम ही मत करो जिससे आपके पूरे 7 पीढ़ी को आगे रोना पड़े। जोश और खरोश में हम गलतियाँ कर बैठते हैं और बाद में हम बहुत पछताते हैं। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा राखी। ज़िंदगी ऐसी खूबसूरत है, चलते चले जाइए, किसी का दिल मत दुखाइए। गुस्से में कई बार इंसान कर बैठता है, गुजर बैठता है, पर फिर झुकना भी तो इंसान को ही आना चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।